साथियों नमस्कार। लेखपाल परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो मुख्य पोषक तत्व उन पौधों में उनके क्या कार्य होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था कि कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं जैसे NPK, इनका अपना एक रेशियो होता है। इसी तरीके से द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं CAMGS। इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन इन सभी पोषक तत्वों की अपनी ज़रूरत होती है और इन ज़रूरत के आधार पर हम इनका उपयोग करते हैं। तो देखिए, जब हमें नाइट्रोजन जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन जो होता है, इसमें देखो क्या पौधे में क्या कार्य करता है, वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन। यानी जब वृद्धि की ज़रूरत होती है, इसीलिए जब कभी भी फसलों को बोया जाता है उस समय उनको वृद्धि की ज़रूरत होती है, इसलिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये देखिए P जड़ों का विकास, ऊर्जा, शीघ्र फल पकाने। ये दरअसल इसमें DAP खाद जो होती है, जो बहुत महंगी भी होती है, उसमें फास्फेट का बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि जड़ों का विकास तो उसी समय होता है। तो देखिए, ये है सबसे ज़्यादा बोने के समय फास्फेट का ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि जड़ों का विकास उसी समय होता है। जब थोड़ा कोई भी फसल थोड़ी सी उग आती है, उसके बाद नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है बढ़ने में, जिसमें यूरिया खासकर होती है। यूरिया में आप जानते हैं 46% नाइट्रोजन होता है। तो ये देखिए P है जड़ों का विकास, ऊर्जा, शीघ्र फल पकाने। ये पोटेशियम K, ये उच्च गुणवत्ता पानी का उचित अवशोषण। ये S का उपयोग क्या है, इसे सल्फर बोलते हैं। बोलिए, प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक। इसी तरीके से कैल्शियम, कोशिका संरचना एवं विभाजन। अगला है मैग्नीशियम Mg, इसमें क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। बीओ, कोशिका भित्ति का विकास एवं बीज वृद्धि। इसी तरह Cu, कॉपर जो होता है, इसका उपयोग क्या होता है, एंजाइम सक्रियता एवं क्लोरोफिल उत्पादन। Fe, आयरन का उपयोग क्या है, ये देखिए श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये Mn, ये क्या है, एंजाइम सक्रियता एवं प्रकाश संश्लेषण। यह मोलिब्डेनम यानी MO, यह दलहनों में N फिक्सेशन। इसी तरह से जिंक, ये Zn, प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता। CO, कोबाल्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और विटामिन B12 का निर्माण करता है। और Na, ये सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खुलने में सहायक। तो देखो, इसमें से ये जो आपके NPK, ये आपके मुख्य पोषक तत्व हो गए। ठीक है, ये जो आपके क्या है, ये मुख्य पोषक तत्व है, ये याद रखिए, मुख्य पोषक तत्व। और ये जो तीन है आपके, ये द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व। और ये जो बाकी हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। लेकिन सभी की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप जानते हैं कि मुश्किल से आयोडीन की व्यक्ति को कितनी ज़रूरत होती है, 25 मिलीग्राम। जानते हो कितनी छोटी मात्रा होती है, लेकिन यदि वो आयोडीन की मात्रा मनुष्य के शरीर को प्रॉपर नियमित रूप से न मिले तो ग्वाइटर जैसे रोग हो जाते हैं। गले में इतना बड़ा सा आकृति, बहुत ही भयानक और बहुत खतरनाक टाइप का होता है। तो आप समझ सकते हो, वैसे आयोडीन नमक से भी मिल जाता है, अन्य भोजन से भी मिलता है, लेकिन आयोडीन नमक में खास तौर से इसकी उपलब्धता होती है। तो मेरा मतलब है, यदि पोषक तत्वों की कमी पौधों में होती है तो उनका विकास और उनकी सही ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए ये बड़े महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है NPK। द्वितीयक पोषक तत्व कौन से होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, CAMGS। इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो बाकी जो आपको मिले वो सबको सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत ही कर दीजिए। तो ये आप मेरा छोटा सा वीडियो, यदि आपको पसंद आए, आपके काम का लगे, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।